कंप्यूटर की दुनिया का स्टार विंडोज 95। आज हम कहानी सुनाएंगे एक ऐसे स्टार की जिसने कंप्यूटर की दुनिया में धूम मचा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विंडोज 95 की। ये एक ऐसा नाम था जिसने कंप्यूटर को आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अगर आपने 90 के दशक में कंप्यूटर देखा होगा तो आपको याद होगा कि उस समय कंप्यूटर चलाना कितना मुश्किल होता था। काले स्क्रीन पर सफेद अक्षर और उन पर काम करने के लिए मुश्किल कमांड्स। लेकिन विंडोज 95 ने इस सब को बदल दिया। 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 को दुनिया के सामने पेश किया। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कंप्यूटर यूज करना बहुत आसान बना दिया। विंडोज 95 के आने से पहले कंप्यूटर सिर्फ टेक्निकल लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन विंडोज 95 ने इसे बदलकर इसे आम आदमी के लिए भी आसान बना दिया। एक नई शुरुआत, विंडोज 95 का आगमन। विंडोज 95 के आने से पहले कंप्यूटर चलाने के लिए हमें कमांड याद रखने पड़ते थे। यह बहुत ही मुश्किल और समय खराब करने वाला काम था, लेकिन विंडोज 95 ने इस सब को बदल दिया। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI यूज किया गया था, जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। अब हमें बस माउस से आइकॉन पर क्लिक करना होता था और हमारा काम हो जाता था। विंडोज 95 ने कंप्यूटर को एक ऐसी मशीन बना दिया जिसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। विंडोज 95 के आने से कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस या टेक्निकल कामों तक ही सीमित नहीं रहा। यह अब घरों में भी अपनी जगह बनाने लगा। इस्तेमाल में आसान, विंडोज 95 का जादू। विंडोज 95 की सबसे बड़ी खासियत थी इसे यूज करना आसान होना। इससे पहले के कंप्यूटर चलाने के लिए जहां हमें कई तरह के कमांड याद रखने पड़ते थे, वहीं विंडोज 95 में सब कुछ इतना आसान था कि एक बच्चा भी इसे आसानी से सीख सकता था। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का यूज किया था। GUI में सब कुछ आइकॉन और मेन्यू के रूप में होता है, जिसे समझना और यूज करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा विंडोज 95 में प्लग एंड प्ले जैसी सुविधा भी थी, जिससे किसी भी नए डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना बहुत आसान हो गया था। पहले हमें नए डिवाइस के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे, लेकिन विंडोज 95 ने इस परेशानी को भी खत्म कर दिया। यह सब देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि विंडोज 95 ने कंप्यूटर को एक मुश्किल मशीन से बदलकर एक ऐसा जरिया बना दिया जिसे कि जिसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता था। स्टार्ट बटन, एक नया आयाम। विंडोज 95 में कई नए फीचर्स शामिल किए गए थे, लेकिन सबसे खास था स्टार्ट बटन। यह एक ऐसा बटन था जिसने कंप्यूटर चलाने के तरीके को ही बदल दिया। स्टार्ट बटन स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में होता था। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू खुलता था जिसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स और फाइल्स की लिस्ट होती थी। इससे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसका नाम या लोकेशन याद रखना पड़ता था, लेकिन स्टार्ट बटन ने इस परेशानी को भी खत्म कर दिया। अब हमें बस स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता था और हम अपने मनपसंद प्रोग्राम को आसानी से चला सकते थे। यह एक ऐसा फीचर था जो लोगों को बहुत पसंद आया और यह आज तक भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टार्ट बटन के साथ साथ विंडोज 95 में एक और खास फीचर जोड़ा गया था, टास्क बार। यह एक ऐसी बार थी जो स्क्रीन के नीचे होती थी और इसमें सभी खुले हुए प्रोग्राम्स दिखाई देते थे। टास्क बार की मदद से हम एक ही समय में कई प्रोग्राम्स खोल सकते थे और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकते थे। इससे पहले हमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए पहले वाले प्रोग्राम को बंद करना पड़ता था, लेकिन टास्क बार ने इस परेशानी को भी खत्म कर दिया। अब हम बस टास्क बार पर उस प्रोग्राम पर क्लिक करते थे जिसमें हमें जाना होता था और वह प्रोग्राम हमारे सामने खुल जाता था। यह एक ऐसा फीचर था जिसने मल्टीटास्किंग को बहुत आसान बना दिया और लोगों के काम करने के तरीके को ही बदल दिया।
विंडोज 95 ने कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। इसके आने से न सिर्फ कंप्यूटर चलाना आसान हुआ, बल्कि इसने कई नए रास्ते भी खोले। सबसे पहले विंडोज 95 ने कंप्यूटर को आम आदमी के लिए आसान बनाया। इससे पहले कंप्यूटर सिर्फ टेक्निकल लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन विंडोज 95 के आने से कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर चला सकता था, चाहे उसे कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी ना हो। दूसरा, विंडोज 95 ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, जिससे कंप्यूटर और भी ज्यादा यूजफुल बन गया। तीसरा, विंडोज 95 ने इंटरनेट को भी महत्व दिया। इसमें बिल्ट इन इंटरनेट सपोर्ट था, जिससे लोग आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकते थे और इसका यूज कर सकते थे। कुल मिलाकर विंडोज 95 ने कंप्यूटर की दुनिया को एक नई दिशा दी और इसे आम आदमी के लिए एक जरूरी चीज बना दिया। इंटरनेट का सफर विंडोज 95 की देन। विंडोज 95 ने सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं बदला, बल्कि इसने इंटरनेट को भी एक नई दिशा दी। इससे पहले इंटरनेट का यूज बहुत ही कम लोग करते थे, लेकिन विंडोज 95 में बिल्ट इन इंटरनेट सपोर्ट होने के कारण लोगों के लिए इंटरनेट से जुड़ना और इसका यूज करना बहुत आसान हो गया। विंडोज 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउजर भी शामिल किया गया था, जिससे लोग वेबसाइट्स देख सकते थे और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी तक पहुंच सकते थे। यह एक ऐसा समय था जब इंटरनेट अपनी शुरुआत में था और विंडोज 95 ने इसे आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा विंडोज 95 ने डायल अप कनेक्शन के लिए भी सपोर्ट दिया, जिससे लोग अपने घरों और ऑफिस से ही इंटरनेट से जुड़ सकते थे। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने दुनिया को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गेमिंग की दुनिया में एक नया मोड़। विंडोज 95 ने सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट को ही नहीं बदला, बल्कि इसने गेमिंग की दुनिया को भी एक नया आयाम दिया। इससे पहले गेमिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन विंडोज 95 के आने से इसमें बहुत बदलाव आया। विंडोज 95 में डायरेक्ट नाम का एक एपीआई शामिल किया गया था, जिससे गेम डेवलपर्स को गेम बनाने में बहुत मदद मिली। डायरेक्ट ने गेम्स को ग्राफिक्स और साउंड के मामले में बहुत बेहतर बनाया, जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार हो गया। इसके अलावा विंडोज 95 ने माइक्रोसॉफ्ट गेम्स जैसे गेम्स को भी प्रसिद्ध किया। सॉलिटेयर, माइनस्वीपर और हार्ट्स जैसे गेम्स विंडोज 95 का हिस्सा बने और लोगों के बीच बहुत मशहूर हुए। यह गेम्स आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स का विकास। विंडोज 95 के आने से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेवलपर्स को एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिस पर वे पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और यूजफुल सॉफ्टवेयर्स बना सकते थे। विंडोज 95 के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ने डेवलपर्स को ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने की सुविधा दी जो यूज करने में आसान और समझने में सरल थे। इसके अलावा विंडोज 95 ने 32 बिट प्रोसेसिंग का भी सपोर्ट किया, जिससे डेवलपर्स तेज और ज्यादा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स बना सकते थे। इस नए प्लेटफॉर्म के कारण कई नए और बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95, अडोबी फोटोशॉप 3.0 और कोरल ड्रॉ 6.0। इन सॉफ्टवेयर्स ने न सिर्फ लोगों के काम करने के तरीके को बदला, बल्कि कंप्यूटर को एक जरूरी उपकरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंडोज 95 एक यादगार सफर। विंडोज 95 का सफर कंप्यूटर की दुनिया में एक यादगार सफर रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने न सिर्फ कंप्यूटर को आम आदमी के लिए आसान बनाया, बल्कि इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को भी एक नई दिशा दी। विंडोज 95 के आने से कंप्यूटर का यूज सिर्फ टेक्निकल कामों तक ही सीमित नहीं रहा। यह अब घरों, स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिस में भी अपनी जगह बनाने लगा। इसने लोगों को जानकारी तक पहुंचने, अपने विचारों को शेयर करने और एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके दिए। हालांकि आज विंडोज के नए और बेहतर वर्जन्स मौजूद हैं, लेकिन विंडोज 95 हमेशा एक ऐसे क्रांतिकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में याद किया जाएगा जिसने कंप्यूटर जगत को हमेशा के लिए बदल दिया।
यह एक ऐसा सफर था जो भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना गया और जिसके बिना आज हम जो टेक्नोलॉजी देखते हैं वह शायद संभव न होती। दोस्तों, याद है वो दिन जब हम सब पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे थे? जब कंप्यूटर नया नया आया था, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। बड़े बड़े मॉनिटर और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने का अलग ही मजा था। वो क्लिकटी क्लैक की आवाज जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उस समय विंडोज 98 हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं था, जैसे किसी ने हमारे घर में एक नई दुनिया खोल दी हो। 25 जून 1998, ये तारीख याद रखना जरूरी है। इस दिन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 98 लॉन्च किया था, एक ऐसा लॉन्च जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। विंडोज 95 तो पहले से ही था, लेकिन 98 कुछ अलग था। इसमें कुछ ऐसा था जो इसे खास बनाता था, ज्यादा यूजर फ्रेंडली, ज्यादा तेज और नए जमाने के हिसाब से। इसका इंटरफेस इतना आसान था कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस या बड़े बड़े कामों के लिए होता था, लेकिन विंडोज 98 ने इस धारणा को बदल दिया। लेकिन विंडोज 98 ने इसे आम आदमी के लिए भी आसान बना दिया। अब हर कोई अपने घर में कंप्यूटर रख सकता था। घर घर में कंप्यूटर आने लगे। हर घर में एक नया सदस्य जुड़ गया था। बच्चों के लिए गेम खेलना हो या बड़ों के लिए टाइपिंग सीखना, सब कुछ आसान हो गया। अब हर कोई टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकता था। विंडोज 98 ने टेक्नोलॉजी को आम आदमी के करीब लाने का काम किया। इसने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा भी हो सकती है। विंडोज 98 के आने से पहले इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था। उस समय लोग ज्यादातर अपने कंप्यूटर का उपयोग केवल काम के लिए करते थे। लेकिन 98 के साथ आया इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0, इस टिप से आए जिसने डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इसने लोगों को एक नई दुनिया से परिचित कराया। धीरे धीरे लोगों को ईमेल, चैटिंग जैसी चीजों के बारे में पता चला। लोग अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए इन नए साधनों का उपयोग करने लगे। दुनिया भर के लोगों से जुड़ना आसान हो गया। अब लोग केवल अपने शहर या देश तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। नए दोस्त बने, नए रिश्ते बने। इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सब संभव हुआ विंडोज 98 की वजह से। इसने कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया युग शुरू किया। कंप्यूटर अब सिर्फ काम का साधन नहीं रहा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव का जरिया भी बन गया। लोग अब अपने कंप्यूटर पर गेम खेल सकते थे, वीडियो देख सकते थे और दोस्तों के साथ समय बिता सकते थे। याद है वो दिन जब पहली बार किसी दोस्त को ईमेल भेजा था? वह एक नया और रोमांचक अनुभव था। या फिर चैट रूम में किसी अनजान से बात करके घंटों बातें की थी। यह एक नई तरह की दोस्ती थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये सब विंडोज 98 की देन है। इसने न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन को बदल दिया। विंडोज 98 में बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए थे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने समय से काफी आगे था और इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। स्टार्ट मेन्यू को और आकर्षक बनाया गया। यह न केवल देखने में अच्छा था, बल्कि इसे उपयोग करना भी बहुत आसान था। यूजर्स को अपने एप्लीकेशंस और फाइल्स तक पहुंचने में अब कोई दिक्कत नहीं होती थी। फाइल और फोल्डर को मैनेज करना और भी आसान हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ने काम को बहुत ही सरल बना दिया। अब यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट्स और मीडिया फाइल्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते थे। नए सॉफ्टवेयर और गेम्स आने लगे, जिसने कंप्यूटर के इस्तेमाल को और भी रोमांचक बना दिया। गेम्स जैसे सॉलिटेयर और माइनस्वीपर ने लोगों को घंटों तक व्यस्त रखा और मनोरंजन का नया साधन बन गए। पेंट में बच्चों ने अपनी कल्पना को रंग दिया। यह सॉफ्टवेयर बच्चों के लिए एक नया प्लेग्राउंड बन गया, जहां वे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते थे। वर्ड में लोगों ने अपने विचारों को शब्द दिए। यह टूल
राइटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे वे अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से क्रिएट और एडिट कर सकते थे। और गेम्स ने तो मानो एक नई ही दुनिया बसा दी। इन गेम्स ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का एक नया तरीका भी दिया। सोचिए, अगर विंडोज 98 नहीं आता तो क्या हम आज जिस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो मुमकिन हो पाता? शायद नहीं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। विंडोज 98 ने हमें एक नई दिशा दी, एक नया नजरिया दिया। इसने टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बना दिया, जिससे हमारी दुनिया और भी रंगीन हो गई। जैसे मैंने बताया, विंडोज 98 के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 भी आया। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इसने हमें दिखाया कि इंटरनेट कितना बड़ा और रोमांचक हो सकता है। धीरे धीरे लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ लोगों ने तो इस मौके को हाथों हाथ लिया और अपना व्यवसाय ही ऑनलाइन शुरू कर दिया। ई कॉमर्स का जमाना शुरू हुआ। लोग घर बैठे ही सामान खरीदने और बेचने लगे। यह सब संभव हुआ विंडोज 98 और इंटरनेट के मिलन से। आज हम जब स्मार्टफोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। तो जवाब है विंडोज 98। आज जब हम विंडोज के नए नए वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज 98 हमें पुराना लग सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विंडोज 98 ने ही हमें वो नींव दी जिस पर आज हम खड़े हैं। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने हमें इंटरनेट से परिचित कराया। यह एक ऐसा दोस्त था जिसने हमें कंप्यूटर से दोस्ती करना सिखाया। विंडोज 98 सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि एक क्रांति था। यह एक ऐसी याद है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। विंडोज 98 के आने से पूरी दुनिया में बदलाव की हवा चल पड़ी। लोगों के काम करने का तरीका बदल गया, बच्चों के खेलने का तरीका बदल गया, लोगों के एक दूसरे से जुड़ने का तरीका बदल गया। यह सब संभव हुआ विंडोज 98 की बदौलत। यह कहना जीएचलत नहीं होगा कि विंडोज 98 ने हमें एक नई दुनिया दी, एक ऐसी दुनिया जो पहले से ज्यादा तेज थी, ज्यादा रोमांचक थी और ज्यादा संभावनाओं से भरी थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ मुमकिन था। विंडोज 98 का आगमन एक ऐसे समय पर हुआ जब दुनिया नई सदी के स्वागत के लिए तैयार थी। नई सदी नई उम्मीदें लेकर आई थी, नए सपने लेकर आई थी, और विंडोज 98 ने हमें वो जरिया मुहैया कराया जिससे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। यह एक ऐसा साथी था जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार था। यह एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा हमारे साथ था, चाहे कुछ भी हो जाए। विंडोज 98 ने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास सही साधन और सही दिशा हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भले ही विंडोज 98 का समय बीत चुका है, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। आज हम जिस तरह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो सब विंडोज 98 की देन है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। यह एक ऐसा नाम है जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो पीर ही दर पीर ही चलती रहेगी। विंडोज 98 ने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी में कितनी ताकत है। इसने हमें सिखाया कि अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी को कितना आसान और बेहतर बना सकते हैं। आज जब हम नई नई तकनीकों से घिरे हुए हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। यह सब शुरू हुआ विंडोज 98 से, और हमें यह सफर जारी रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, तरक्की के साथ। दोस्तों, विंडोज 98 सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि हमारी यादों का एक हिस्सा था। यह वो दौर था जब हम सब कुछ नया सीख रहे थे, नए नए तजुर्बे कर रहे थे। यह वो दौर था
जब हम सब एक साथ थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह वो दौर था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो आइए एक बार फिर से याद करते हैं वो दिन, वो बातें और वो खूबसूरत समय जब हम सब विंडोज 98 के साथ थे।